बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, कल मैंने एक जो वीडियो शाया की थी फालिज के बारे में, यूट्यूब के मेरे चैनल्स के जितने भी दोस्त हैं, जितने हुक्मा हैं, मेरी जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनका दिल से मशकूर हूँ कि वो भरपूर तरीके से वीडियोस जो सही सच्चे बुग़्ज़ से पाक मैं नुस्ख़ा देता हूँ। मैं कारोबारी हकीम नहीं हूँ, ना ही मेरी किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरे से फ़लाँ दवाइयाँ लें और मेरे से फ़लाँ दवाइयाँ मैं पार्सल करता हूँ, सेल करता हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता। मेरे मतहब पर जो मरीज़ चल कर आते हैं, मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर उनका इलाज करता हूँ, मेरा मालिक उनको शिफा देता है। मैंने कभी सेल का काम नहीं किया। कारोबारी हुक्मा में और मेरे में यही एक फ़र्क है। और ये गरीब नाचीज़ बंदा सिर्फ एक चीज़ को जहन में रखता है कि कुछ ऐसे अल्फाज, ऐसी चीज़ें जो कि खल्क़े खिदमत के लोगों के काम आ सकें, वो मरने से पहले मैं उन दोस्तों की सीनों में छोड़ जाऊं, जिससे मेरे मालिक की मखलूक को फ़ायदा हो। तो बुग़्ज़ से पाक जितने भी मेरे आज़मूदा नुस्खे हैं, मैंने कोई किताब शाया करने का भी कभी नहीं सोचा कि उसमें मैं पैसे कमाऊँ। मैं फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा की खातिर ये नुस्खा दे रहा हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, मेरी ये सादगी से अंदाज़ा कर लें, यूट्यूब पे मेरी सादगी से ही अंदाज़ा कर लें, मेरे पास कोई किसी किस्म का मसनूई इश्तिहारबाजी नहीं है मेरे साथ। मैं सादा सा बंदा हूँ, सादा से कपड़े, सादा सी टोपी में आपको नज़र आता हूँ, और मेरी यही सादगी मेरे मालिक को पसंद आ जाए। हो सकता है दुनिया और आखिरत मेरी संवर जाए। मुझे दौलत से कोई सरोकार नहीं। प्यारे दोस्तों, एक इंसान के दिल से अगर मेरे लिए कोई दुआ निकलती है, मैं समझता हूँ मैंने दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया। और बहुत से दोस्त दुआएं देते हैं, दिल खुश हो जाता है। प्यारे दोस्तों, फालिज के लिए मैंने कल आपको नुस्खाजात जो दिए थे और उसकी तशरीह भी आपको बताई थी। बहुत से हुक्मा की गलत फहमी है कि फालिज के लिए हमेशा शंगरफ, हड़ताल वर्की और इस किस्म की चीज़ें देते हैं, जो कि कई लोगों को सूट नहीं करती। प्यारे दोस्तों, मिजाज को समझिए, तशखीस कीजिए। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ तिब्बे यूनानी जो लाखों साल से चली आ रही, हज़ारों साल से, वही उसको सिर्फ जिद्दत दी है, तशखीस में मदद दी है। समझने के लिए उसको 6 तहरीकों में तकसीम किया है, और पूरे कायनात के जितने भी मर्ज़ हैं, इन 6 तहरीकों से बाहर नहीं है। आज यूरोपियन ममालिक भी उनके इस नज़रिए को इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट करके उस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, और उस नज़रिए को देख कर हैरान हैं कि इस जदीद रिसर्च में उनकी जो कोशिशें हैं वो काबिल तहसीन हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से मैंने कल भी बताया था, मैंने कल सीधी साइड, उल्टी साइड के फालिज के बारे में आपको नुस्खाजात भी दिए थे, उसकी तशखीस भी बताई थी, और उसकी वजूहात के साथ साथ मैंने उसकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, तशखीस के बारे में मुकम्मल आपको बताया था कि सीधी साइड के फालिज में और उल्टी साइड के फालिज में और फालिज असफल जो आधे धड़ में होता है, उसमें फ़र्क क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आज दूसरी सीधी साइड के फालिज के बारे में दोस्तों को मैं आगाही दूंगा, जो मेरी नाक़िस मालूमात हैं। प्यारे दोस्तों, मैं 30-40 साल से ये इलाज इस तरीके से कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को मेरा मालिक शिफा देता है। आप शिफा अगर चाहते हैं तो अपना मुनासिब, अपना हक लें, जो आपका ज़मीर आपको इजाज़त दे, उसके मुताबिक काम करें, क्योंकि ज़मीर कभी गलत राय देता ही नहीं, ये मेरा यकीन है। हम ज़मीर को झुठला कर जो भी काम करते हैं और पैसे की खातिर जो काम करते हैं, उसमें शिफा भी नहीं होती, वो कारोबार होता है। तो आज दाएं फालिज के बारे में मैं दोस्तों को बताता चलूं। ये फालिज हमेशा गुद्दी असाबी तहरीक में होता है। इसका इलाज, क्योंकि असाब में तस्कीन होती है, इसका इलाज जो सा है हमेशा असाबी गुद्दी और असाबी उज़लाती नुस्खाजात में होता है। प्यारे दोस्तों, गुद्दी असाबी तहरीक जो कि खालसतन एक सफरावी तहरीक है, जिगर में तहरीक की वजह से सफरा की मिकदार बढ़ जाती है, उज़लात में तहलील की वजह से, और तस्कीन जब दिमाग में होती है तो ज़ाहिर है तहलील उज़लात में ही होगी। तहरीक गुदद में है, तो उज़लात में तहलील की वजह से, खून की कमी की वजह से सीधी साइड के उज़लात काम छोड़ जाते हैं। ये समझने की बात है। इसमें अगर आप गर्म चीज़ें देंगे
तो बजाय फ़ायदे के नुकसान ही होगा। तो इसमें जो भी चीज़ें दी जाती हैं, इसमें अमूमन अलामतें आप नोट किया करें, उसका कारूरा चेक करें। इसके कारूरा जो है आपको ज़र्दी माइल में आपको मिलेगा, मिकदार में ज़्यादा होगा क्योंकि असाबी तहरीक साथ है इसके। तो इस के सफरावी तहरीक की वजह से आप कारूरा को देखेंगे कि जर्दी सफेद माइल में होगा। पेशाब, इस मरीज को जो फालिज सीधी साइड का फालिज, ऐसे मरीज का पेशाब कम हो जाता है, बाज़ औक़ात बंद हो जाता है। तो ऐसे मरीज के लिए आप केथर भी बाज़ औक़ात लगाना पड़ जाता है पेशाब को खारिज करने के लिए। गुदद में तहरीक की वजह से बाज़ औक़ात गर्माइश और सफरा की ज़्यादती से अक्सर ऐसे मरीजों का जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई रहता है। तो आपने देखा होगा कि सीधी साइड के मरीज जितने भी आते हैं उसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, और उसमें आप शंगरफ और गर्म चीजें अगर देंगे, कबूतर खिलाएंगे, नारंगी अपना कबूतर और मुर्गी अंडे खिलाएंगे, तो उसके साथ जुल्म नहीं तो और क्या। यही मैं समझाना चाहता हूं दोस्तों को, जो एक मेरी अदना सी राय है। मेरा तजर्बा है साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने ये नजरिया दिया कि सीधी साइड का फालिज में ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है, उदी तहरीक की वजह से, सफरा की ज्यादती की वजह से। अगर उसमें आप शंगरफ वगैरह ऐसी चीजें देंगे तो उस मरीज का क्या हाल होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमेशा असाबी गोदी ग़िज़ाएं, दवाएं आप देंगे जिसमें तोरी, कद्दू, टिंडा, शलगम, लाल गाजर, मूंग की दाल, इस किस्म की चीजें बगैर किसी खौफ के दें कि आप ये जहन से बात निकाल दें कि उसको हम गर्म दवाएं नहीं देंगे तो मरीज कैसे उठेगा। उसको गर्मी की वजह से तो फालिज हुआ है, असाब में तस्कीन है, उज़लात में तहलील है, और उज़लात में जब दिल में खून सही नहीं पहुंचेगा तो दिल काम कहाँ से करेगा। तो फिर सीधी साइड के आज़ा काम छोड़ जाते हैं। यही एक नुक्ता है समझने का। दोस्तों को मैं नुस्खा जात आगे देता हूँ, आप ये नुस्खा जात बनाएं जिनमें खासकर नुस्खा जात असाबी गुद्दी मुलय्यन का एक नुस्खा है, वो दिमाग को जौन सा है तस्कीन है, और गुदद में जौन सी तहरीक है उस सफरा को खारिज करने के लिए ये नुस्खा निहायत ही बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खे के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हमें असल में गुदद में जो इस वक्त सफरा की ज़्यादती है, गरमाइश है, जोश है खून में, उसको पहले ख़त्म करना है, कम करना है, और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है। उसके लिए 7 तोला आपने मुलट्ठी लेनी है, 7 तोले सुहागा बिरयान लेना है, और 7 तोला इसमें 6 माशे सिर्फ आपने शीर मदार मिलाना है। तो ये जो सा नुस्खा है असाबी गुद्दी मुलय्यन का नुस्खा, ये सफरा को ऐसे खारिज करता है जिस तरीके से कपड़े को धोया जाए, किसी भी दाग को धोया जाए, इस तरीके से सफरा को निचोड़ कर, पानी जैसे गीला कपड़े को निचोड़ दिया जाए, इस तरीके से जिगर को, सफरा को खारिज करता है। इसकी खुराक 2 रत्ती से 3 रत्ती दिन में 3 टाइम दें तो अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह जिगर में ब्लड प्रेशर भी कम होगा, और उसमें इसके अलावा सफरा की जो सी है वो तहरीक तहलील में बदलना शुरू हो जाएगी। दूसरा नुस्खा दोस्तों की नज़र में करता हूँ, वो नुस्खा खास कर हब्बे शबाब के नाम से भी है। ओ हब्बे शबाब नहीं जी, माजरत के साथ मेरे जहन से इस वक्त वो नुस्खा निकल गया है। तो वो नुस्खा जो सा है प्यारे दोस्तों मेरे, जी प्यारे दोस्तों, तो माजरत के साथ हब्बे शिफा का मैं बोल रहा था। हब्बे शिफा तिब्बी फार्माकोपिया में ये मौजूद है। इसके साथ इसके जो इलाज में जो चीज़ें आपने देनी हैं उसमें जवारिश शाही, ये सीधी साइड की फालिज के लिए मैं बता रहा हूँ, जवारिश शाही, हब्बे शिफा और असाबी उजलाती अक्सीर, ये आप, और असाबी गुद्दी मुलय्यन और अक्सीर भी आप इसमें दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको जो मैं नुस्खा असाबी उजलाती अक्सीर का है नुस्खा सुन लीजिए। तो नुस्खे में अज्जा हैं जो कुश्ता कलई तोला है, कुश्ता चांदी 1 तोला है, तबाशीर इसमें 2.5 तोला है, और दाना इलायची 2.5 तोला है। इनको खूब अच्छी तरीके से खल करें, मिसले गुबार बना लें, सुरमे के बना लें। इसकी 2 रत्ती से 3 रत्ती सुबह शाम मक्खन या मलाई के साथ दें। यह असाबी गुद्दी अक्सीर का नुस्खा ये ज़बरदस्त काम करता है। इसके साथ एक और नुस्खा है, वो भी इसके साथ दें। जवारिश शाही जो सी है ये बनी बनाई आपको मिलेगी किसी भी अच्छी कंपनी की लेकर, ये भी साथ में आधी चम्मच सुबह शाम दें।
और हब्बे शिफा, इसका नुस्खा भी आम किताबों में मौजूद है, तिब्बी फार्माकोपिया में, उस उधर से आप निकाल लें। और उसके अलावा मैं असाबी गुद्दी मुलय्यन का नुस्खा आपको दे चुका हूँ, और इसके लिए तेल की मालिश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आपको एक तेल का नुस्खा मैं बताता हूँ जो कि इस फालिज, सीधी साइड की फालिज के लिए ज़बरदस्त है। उसको बनाएं, अल्लाह के फजल व करम से शिफा ही शिफा होगी। तो नुस्खा कुछ इस तरीके से है कि आपने शीर मदार लेना है 3 तोला, काफूर लेना है 2 तोला, और रोगन तारपीन आपने लेना है 5 तोला, और रोगन कंजद आपने लेना है 1 पाव, और रोगन जैतून आपने लेना है सिर्फ 5 तोला, और कस्ट्राइल लेना है इसमें 10 तोला। इन चीज़ों को सबको शीर मदार जो भी है इसमें डाल दें कढ़ाई में, और मामूली सा इसको आग पर गर्म करें। जैसे ही शीर मदार जल जाए नीचे उतार लें। ठंडा होने पर इसके अंदर आपने थोड़ा सा नीम गर्मी हो, नीचे उतारने के बाद इसमें काफूर डाल दें। काफूर इसमें हल हो जाएगा, और रोगन तारपीन भी इसमें मिलाकर इसकी मालिश करें। और ये तेल सीधी साइड के फालिज के मरीजों के लिए है, उल्टी साइड वालों को ये नहीं देना। ये बनाएं। इसके अलावा भी मैं आपको हब्बे शिफा का नुस्खा भी दोस्तों की नज़र करता हूँ। जिन दोस्तों के पास किताब नहीं है उन दोस्तों की हब्बे शिफा का नुस्खा नोट कर लीजिए जी। इसमें अजवाइन खुरासानी जो सी है वो 1 तोला है, अस्कंद नागौरी 4 तोला है, मीठा तेलिया उसको मुदब्बर करने की आपको कोई कतन ज़रूरत नहीं। मीठा तेलिया को खूब रगड़ाई करेंगे, मिसल गुबार हो जाए, वो सिर्फ आधा तोला आपने डालना 6 ग्राम। और अस्कंद नागौरी जैसा मैंने बताया 4 तोला है इसमें, और सूरजजान शीरी ये 8 तोला है, कशनीज धनिया खुश्क ये 8 तोला है, और छोटी चंदन आपने लेनी है 8 तोला। छोटी चंदन खास ब्लड प्रेशर, गुद्दी तहरीक के ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये हाई ब्लड प्रेशर के जो भी मरीज़ हों उनके लिए ये नुस्खा है। और इसमें इस फालिज के लिए भी, जो दायां फालिज है, इस फालिज के लिए भी ये सुबह शाम आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें गुद्दी तहरीक की वजह से फालिज में ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस नाचीज़ का ये नुस्खा और तशरीह जो मैंने आपको बताई है इस फालिज की, सीधे फालिज की, लेफ्ट फालिज की, अब तीसरा फालिज रह गया फालिज असफल, निचले धड़ का फालिज, जिसको अमूमन मेडिकल में कहते हैं ब्रेन से जो रग है वो दरमियान से कमर के L4 L3 वाली जो से डिस्क होती हैं उस जगह से वो बैक ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से, हालांकि ऐसा ज़रूर है, रगों में रुकावट ज़रूर पैदा होती है, लेकिन किस वजह से होती है वो कल मैं आपको तीसरी किस्त में जो नुस्खा फालिज का है, क्योंकि पहली किस्त में मैंने आपको फालिज का नुस्खा दिया है उल्टी साइड का, उसकी तशखीस, उसकी माहियत बताई, दूसरी साइड का आज आपको नुस्खा दिया, और तीसरा नुस्खा जो सा है वो फालिज असफल, निचले धड़ का फालिज का, वो कल मैं वीडियो दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है दोस्त, देखने में भी ज़रा मुश्किल लगती है। कल मैं तीसरी वीडियो दोस्तों की नज़र करूंगा। मेरा ज़िंदगी का जो असासा है, मिशन है, वो यही है कि असल हिकमत वजूहात के साथ, अलामात के साथ आपको बताई जाए। और नुस्खा जात खाली कापियाँ भरी हुई हैं, लेकिन उन नुस्खा जात को किस जगह पर इस्तेमाल करना है जिस्म में, और जिस्म क्या मांग रहा है। आपको भूख लगी हुई है तो अच्छे से मशरूबात पिलाने से भूख नहीं मिटती, और अगर प्यास लगी हुई तो आप मुर्गन चिकन भी खिला दें तो प्यास नहीं मिटती। जिस्म में जो बीमारी इस वक्त चल रही है और जिस्म क्या मांग रहा है, वही नुस्खा तजवीज़ करना है। कानून मुफर्रद आज़ा साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज को समझ कर नुस्खा दें, और इस नाचीज़ को दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरी आपकी सिर्फ इतनी हेल्प मेरे साथ है कि मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। ये नहीं ये आम हुक्मा की जो कारोबार के लिए वीडियोस यूट्यूब पर देते हैं, आप खुद ही फैसला करेंगे कि मैं कारोबार के लिए देता हूँ या किस चीज़ के लिए देता हूँ। मेरे दिल में क्या है, नीयतों को मेरा रब ज़्यादा जानता है। अल्लाह पाक ने हर किसी को अक्ल दी है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुआओं का तोहफा मेरी नज़र कीजिए, और नुस्खों को गौर से देखिए और बनाइए, और बनाने के बाद इंशाअल्लाह दुआएं आपके बगैर देने के भी दिल से निकलेंगी, अल्लाह ने चाहा ज़रूर। इजाज़त चाहूँगा, दूसरी वीडियो के आने तक इंतज़ार कीजिएगा, और इस वीडियो को देखकर लाइक भी करें, शेयर भी दोस्तों को आगे करें, ताकि दुनिया में
जितने भी हमारे ऐसे दोस्त हैं जो इस मर्ज में पड़े हैं और गलत हिकमत की वजह से भी कई दोस्त उल्टा जो इलाज कर रहे हैं उनकी भी इस्लाह हो सके। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।